नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कृष्ण प्रताप सिंह है और मैं आपके सामने लेकर आऊँ आपका फार्मासिस्ट चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या आप जानवरों के साबुन से नहा रहे हैं? जी हाँ, यह हंसने जैसी बात हो गई ना। आपको पता है कि आप जानवरों के साबुन से नहा रहे हैं। क्या होता है कि सही में आप जानवरों के साबुन से नहा रहे हैं? क्या आपने कभी साबुन खरीदते समय देखा है कि आप जानवरों के साबुन से नहा रहे हैं, या आप किस तरीके से नहा रहे हैं, कौन से साबुन से नहाते हैं? आपको पता है? नहीं पता? तो चलिए मैं कुछ बताने जा रहा हूँ, कुछ जानकारियाँ दे रहा हूँ जिससे आपको पता हो जाएगा कि एक्चुअल में हम कुछ जानवरों के साबुन से नहाने जा रहे हैं या हम किस तरीके से साबुन से नहा रहे हैं, या उसका यूजेस क्या है, किस टाइप से उसके यूजेस हैं, क्या साइड इफेक्ट्स हैं, उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे हम टीवी का ऐड देखते हैं कि ये टीवी में ऐड आ रहा है ये सोप का, तो चलो हमने परचेस कर लेते हैं। हम परचेस करके मार्केट में जाते हैं, शॉप पे जाते हैं और परचेस करते हैं और ख़रीदते हैं और लगाना शुरू कर देते हैं कि चलो यार, इसने ये ऐड किया, ये हीरोइन ने ये ऐड किया, ये हीरो ने ऐड किया है, तो हम इस साबुन को लगाना शुरू कर देते हैं। आपने उसके पीछे जानने की कोशिश की कि उसमें आप किस तरीके से उसके एडवांटेज हैं और डिसएडवांटेज हैं? नहीं पता ना? तो मैं बताता हूँ। जैसे कि बहुत से साबुन जो हमारे यहाँ इंडिया में जो यूज़ हो रहे हैं, वो बहुत से साबुन फॉरेन में या विदेश में, जैसे बाहर में बैन हो चुके हैं। तो ये क्या होता है, ये किस तरीके से बैन होते हैं और ये किस तरीके से साबुन नहीं चलते हैं, उसके बारे में अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या होता है कि दोस्तों, एक हम जो साबुन खरीदते हैं उसके साबुन दो प्रकार के होते हैं। एक तो बाथ सोप होता है, टू टाइप्स ऑफ सोप होता है। जैसे कि एक बाथ सोप होता है नहाने के लिए, और एक क्या होता है कि टॉयलेट सोप होता है, जो कि टॉयलेट यूज़ करने के लिए होता है। तो ये दो प्रकार के सोप होते हैं। दूसरी चीज़ कि क्या होता है कि हम जब साबुन खरीदते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी त्वचा के लिए, जैसे स्किन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हम कौन सा साबुन लगाएं। क्या बोलते हैं कि हम ये साबुन लगाएंगे तो हमारी स्किन बहुत ही सॉफ्टी हो जाएगी या बहुत ही फेयर हो जाएगी और बहुत ही यूज़फुल रहेगी, इससे हमें कुछ एलर्जी नहीं होगी और हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस टाइप से हम बोलते हैं कि चलो यार, ये सोप लगाएंगे तो हमें ये रहेगा कि इस चीज़ के लिए हमें तकलीफ नहीं होगी, स्किन की कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरी चीज़ें क्या होता है कि हमें एक्चुअल में कौन सा साबुन यूज़ करना चाहिए, ये तो ग्रेड वाइज डिसाइड होता है कि कौन से साबुन का क्या ग्रेड होता है। तो आप बोलेंगे कि साबुन में ग्रेड कैसे पता लगाएं? जी हाँ, हम कुछ साबुन में ग्रेड पता लगा सकते हैं, कुछ साबुन में नहीं, सभी साबुनों में। क्योंकि हम साबुन खरीदते हैं, उसकी एमआरपी देखते हैं, देन एक्सपायरी देखते हैं, और हम ये भूल जाते हैं कि वो किस ग्रेड में आता है। ऐसा ग्रेड नहीं लिखा रहता है, हमें उसकी परसेंट वाइज, जो परसेंट लिखा रहता है उसकी वजह से हमें समझना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि परसेंट क्या होता है। तो जी हाँ, अब मैं आपको उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। परसेंट क्या होता है? क्या होता है कि आपने जैसे सोप के पीछे लिखा रहता है ये कंटेन वगैरह XYZ वगैरह दिखा रहता है, एक्सपायरी लिखा रहता है। देन एक चीज और आपने ध्यान दिया होगा कभी, या ध्यान देंगे तो उस पर ध्यान देंगे तो आपको ये लिखा रहेगा TFM लिखा रहता है। तो वो टोटली परसेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस परसेंट के लिए है। तो इसका फुल फॉर्म होता है टोटल फैटी मैटर। तो इस TFM का फुल फॉर्म होता है टोटल फैटी मैटर। अब इसके ऊपर हम ग्रेड डिसाइड करते हैं। तो जैसे कि मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कुछ, जैसे कि जो 60 से 70% के बीच में रहते हैं जो सोप, वो थर्ड ग्रेड में आते हैं। जो कि जैसे कि हमाम हो गई, लाइफ बॉय हो गई, ये कि 60 के नीचे, 60 से 70 के ग्रेड में रहती हैं, वो थर्ड ग्रेड डिसाइड करती हैं। और जो कि जैसे कि 70 से 75 के ऊपर रहती हैं, 75 तक रहती हैं, जैसे कि लक्स सोप हो गई, लिरिल हो गई, संतूर हो गई, और इस टाइप से कुछ। जैसे कि लक्स का आपने TFM देखा होगा तो 70 होगा, ये सेकंड ग्रेड में आती हैं। लिरिल का 73 रहता है, ये कि सेकंड ग्रेड में आती है। संतूर का भी 72 रहता है, तो ये भी सेकंड ग्रेड में आती है। देन 70 से जो नीचे रहता है, जैसे हमाम हो गया 68, इसका ग्रेड 68 होता है। ये 68 TF
होता है तो ये थर्ड ग्रेड में होती हैं। लाइफ बॉय हो गए, जैसे कि 60, किसी पे 68 भी लिखा रहता है। लाइफ बॉय जैसे कि 2 टाइप के होते हैं उसमें साबुन में, ये थर्ड ग्रेड में आते हैं। देन कुछ जो टॉप ब्रांड में होते हैं, जो फर्स्ट ग्रेड में होते हैं, जैसे सिंथॉल हो गया। ये इसके जो परसेंटेज रहता है TFM वो 79 रहता है। पार्क एवेन्यू हो गया जो कि 76 रहता है, ये भी फर्स्ट ग्रेड में आता है। डेटॉल रह गया, डेटॉल जो हम यूज करते हैं उसका भी 76 TFM रहता है, ये भी फर्स्ट ग्रेड में आता है। तो जी हाँ, बस ये वीडियो इसलिए बनाना था कि आप जो साबुन यूज कर रहे हैं तो कहीं आप जानवरों की साबुन से तो नहीं नहा रहे हैं। जिसका TFM ज्यादा हो वो हमारी स्किन के लिए और हमारे, जैसे हम स्किन बोलते हैं, त्वचा बोलते हैं, और हमारे जो शरीर के लिए बहुत ही अच्छा रहता है, जो कि हमें जिसका TFM से ज़्यादा हो उस साबुन का यूज़ करें। और दोस्तों, ये वीडियो एक सिर्फ जानकारी दी गई थी कि हमें कौन सा साबुन